थमने का नाम नहीं ले रहा पैगंबर मोहम्मद विवाद मामला। खाड़ी देशों से ज्यादा मुखर क्यों हो रहा कतर? भारत के दुश्मनों के साथ गठजोड़ कर चुका है कतर। तुर्की पाकिस्तान संग मिलकर फैला रहा जहर। दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर बीजेपी नेता नुपुर शर्मा की टिप्पणी पर बवाल मचा हुआ है। ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा की टिप्पणी के बाद तेल उत्पादक 6 बड़े खाड़ी देशों और उनके पड़ोसियों के बयान लगातार चर्चा बने हुए हैं। बहरीन, ईरान, इराक, यूएई, सऊदी अरब, मलेशिया समेत कई देशों ने इस मसले पर भारत सरकार से आपत्ति जाहिर की है। वहीं इस मामले पर भारत सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि टिप्पणियां व्यक्ति विशेष के विचार हैं और हम उनका समर्थन नहीं करते और उन संस्थाओं जिनसे ये संलग्न थे उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर दी है। अतः इस्लामिक देशों की मांग अव्यवहारिक है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस मसले पर पहला रिएक्शन कतर का था, जिसकी सख्त आपत्ति जताते हुए भारत सरकार से ही माफी की मांग कर दी थी। कतर ने न केवल भारतीय राजदूत को तलब किया बल्कि भारत सरकार से माफी मांगने के लिए भी कहा। ऐसे में यह सवाल भी उठता है कि सऊदी अरब जैसे बड़े देशों से भी ज्यादा तीखा और फौरी रिएक्शन कतर ने क्यों दिया? इस्लामिक देशों में अगुवा बनने की कोशिश कर रहे कतर ने कहा कि वो पूरी दुनिया के मुसलमानों का अपमान है। यही नहीं, कतर में भारतीय सामानों का बहिष्कार शुरू हो गया। आखिर क्या वजह है कि कतर इस मामले में इतना बढ़ चढ़कर आगे आ रहा है? क्यों खाड़ी देशों से पहले कतर ने अपना रिएक्शन दिया? इस वीडियो में आप इस बारे में जानेंगे। इसके साथ ही जानेंगे कि अब नुपुर बयान को लेकर क्या किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पैगंबर विवाद के बाद अब कतर, पाकिस्तान और तुर्की का गठजोड़ फिर से चर्चा में आ गया है। ये तीनों देश खाड़ी देशों और दक्षिण एशिया में भू राजनीतिक स्थिति में आए बदलाव को देखते हुए एक गठजोड़ बना रहे हैं। दरअसल पिछले 1 दशक से भू राजनीतिक परिस्थितियों में काफी बदलाव हुआ है और पुराने गठबंधन अब कमजोर हो रहे हैं। यही वजह है कि तुर्की, कतर और पाकिस्तान एक साथ आ गए हैं। ये तीनों ही देश अब विभिन्न क्षेत्रीय मुद्दों पर राजनीतिक, कूटनीतिक और सुरक्षा के मुद्दों पर एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। ये तीनों ही देश कई भू राजनीतिक मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं। कतर और तुर्की की सऊदी अरब और यूएई के साथ नहीं पड़ती है। भारत, सऊदी अरब और यूएई के बीच रिश्ते बहुत अच्छे हैं। यही वजह है कि कतर, तुर्की अब पाकिस्तान से दोस्ती मजबूत कर चुके हैं। विश्लेषकों का मानना है कि पिछले 11 सालों से कतर अब पाकिस्तान और तुर्की के साथ रक्षा, राजनीति और अर्थव्यवस्था को लेकर गठजोड़ बढ़ा है। इनके निशाने पर भारत और सऊदी अरब की दोस्ती है। यही वजह है कि भारत के साथ कतर की दूरी बढ़ती जा रही है। वहीं कतर भारत के खिलाफ जहर फैलाने और पाकिस्तान और तुर्की की मदद कर रहा है। दरअसल दोस्तों, साल 2017 में कतर और उसके खाड़ी के पड़ोसी देशों सऊदी अरब, बहरीन और यूएई के बीच तनाव पैदा हो गया था। इसके बाद तुर्की ने बड़े पैमाने पर अपनी सेना को कतर भेजा था ताकि विरोधी पक्ष के किसी भी हमले को रोका जा सके। इससे कतर और तुर्की के बीच दोस्ती और ज्यादा मजबूत हो गई। इस दोस्ती से खाड़ी के अन्य देश भड़क गए। अब कतर और तुर्की दोनों ही लगभग सभी क्षेत्रीय मुद्दों पर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान का खाड़ी के लगभग सभी देशों के साथ अच्छा रिश्ता है। पाकिस्तान तुर्की को अपना बेहद करीबी दोस्त मानता है। तुर्की और पाकिस्तान शीत युद्ध के समय अमेरिकी खेमे के सदस्य थे। पाकिस्तान और तुर्की एक दूसरे का साइप्रस और कश्मीर के मुद्दे पर समर्थन करते हैं। एर्दोगान के शासन में आने के बाद उन्होंने पाकिस्तान के साथ दोस्ती को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। एर्दोगान मुस्लिम जगत का खलीफा बनना चाहते हैं और यही वजह है कि वो पाकिस्तान में तुर्की के नाटक और कार्यक्रम दिखाकर सॉफ्ट पावर को बढ़ा रहे हैं। वहीं सऊदी और ईरान इसके विपरीत पाकिस्तानी नेताओं से दोस्ती पर जोर दे रहे हैं। तुर्की पाकिस्तान को घातक कतर TB2 ड्रोन दे रहा है। पाकिस्तान का कतर के साथ भी बहुत करीबी संबंध है। कतर में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी काम करते हैं। पाकिस्तान, तुर्की और कतर के बीच में ये नजदीकी साल 2013 में नवाज शरीफ के PM बनने के बाद शुरू हुई थी। इससे पहले नवाज शरीफ सऊदी अरब के करीबी थे। पाकिस्तान के कतर और तुर्की के साथ रिश्ते बढ़ने से सऊदी अरब के साथ रिश्ते खराब हो गए। पाकिस्तान ने यमन में सऊदी सेना का साथ नहीं दिया। पाकिस्तान ने साल 2017 में कतर और सऊदी विवाद में रियाद का पक्ष नहीं लिया। हालांकि इमरान खान और अब नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ के सत्ता में आने के बाद अब ये रिश्ते फिर से सुधरे हैं। वहीं पाकिस्तान, कतर और सऊदी दोनों ही खेमों में एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने पर पाकिस्तान को सऊदी ने झटका दिया है। वहीं तुर्की एकमात्र बड़ा देश था जिसने खुलकर कश्मीर मुद्दे पर भारत का विरोध किया। पाकिस्तान नहीं चाहता था कि अफगानिस्तान में ऐसी सरकार हो जो भारत का समर्थन करे। कतर ने पाकिस्तान के इस मंसूबे में मदद की और कतर ने तालिबान और अमेरिका के बीच डील कराई। ये तीनों देश आपस में रक्षा के क्षेत्र में काफी मजबूत संबंध रखते हैं। पाकिस्तान और कतर दोनों ही तुर्की से घातक हथियार खरीद रहे हैं। तुर्की दोनों का ही विश्वसनीय दोस्त है। सऊदी गठबंधन से कतर को बचाने के लिए अभी भी तुर्की ने अपने 3000 सैनिकों को कतर में तैनात कर रखा है।
कतर को तुर्की टैंक, हथियारबंद वाहन, तोपें और ड्रोन विमान दे रहा है। वहीं कतर ने पाकिस्तान की सेना की सीकिंग हेलीकॉप्टर दान दिए हैं। इसके साथ ही तुर्की पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों को हर साल ट्रेनिंग देता है। तुर्की की मदद से पाकिस्तान अपने अमेरिकी F-16 फाइटर जेट और अगस्ताफ सबमरीन को लगातार अपग्रेड कर रहा है। तुर्की अब पाकिस्तान को अत्याधुनिक युद्धपोत और ड्रोन दे रहा है। तुर्की के पास रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे भारत भी खरीद रहा है। अब तुर्की पाकिस्तान को S-400 के बारे में बता रहा है। साल 2021 में भी भारतीय सामानों के बहिष्कार के अभियान को खाड़ी देशों में हवा दी गई थी। एक खुलासे में यह सामने आया कि इस अभियान का कतर, पाकिस्तान और तुर्की से मिलकर अरबी में ट्विटर पर चलाया गया था। ये भारत विरोधी अभियान मुस्लिम ब्रदरहुड के मिस्र में बैठे नेताओं का काम था, जिसे कतर, तुर्की और पाकिस्तान के ट्रोल आर्मी ने भड़काया। वहीं नुपुर शर्मा विवाद में भी पाकिस्तान के ट्रोल ने इसे सोशल मीडिया में जमकर भड़काया। ये लोग असम में एक मुस्लिम युवक की गोलीबारी में मौत के मुद्दे को सुलगाना चाहते थे। कतर, तुर्की, पाकिस्तान का ये नापाक गठजोड़ भारत के जरिए सऊदी अरब को निशाना बनाना चाहता था, जो नई दिल्ली के साथ बहुत अच्छे संबंध रखता है। सऊदी अरब के कमजोर होने पर ये देश इस्लामिक दुनिया को नियंत्रित कर पाएंगे। दोस्तों, मोदी सरकार के बाद सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों के रिश्ते भारत के साथ तेजी से मजबूत हो रहे हैं। इसके अलावा ओमान से भी भारत के साथ लगातार मजबूत बने हुए हैं। फरवरी के बाद से ओमान के विदेश और व्यापार मंत्री तो भारत आए ही हैं। उनके अलावा रक्षा सचिव और नेवी चीफ ने भी दौरा किया है। पश्चिमी हिंद महासागर में भारत का बड़ा सहयोगी ओमान ही है। इसके अलावा आतंकवाद के खिलाफ भी भारत के समर्थन में सऊदी अरब, यूएई और ओमान बोलते रहे हैं। भारत के बहरीन, जॉर्डन के साथ भी अच्छे रिश्ते रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस्लामिक सहयोग संगठन में शामिल मिस्र और मोरक्को ने भी इस मसले पर कुछ नहीं कहा है। भारत और कतर की बात करें तो भारत में कतर का निवेश इन देशों के मुकाबले काफी कम है। इसके अलावा कुवैत से मिलने वाला FDI भी ज्यादा नहीं है। दोनों देशों के रिश्तों की भी बात करें तो कुवैत के अमीर आखिरी बार 2006 में भारत की यात्रा पर आए थे। इससे समझा जा सकता है कि द्विपक्षीय मामलों में दोनों देशों के बीच कितनी दूरी है। हालांकि भारतीय मूल के बहुत से लोग कतर और कुवैत में काम करते हैं। भारतीय मार्केट से कतर एयरवेज की बड़ी कमाई है, लेकिन सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों के मुकाबले ये संबंध बहुत ज्यादा नहीं है। शायद यही वजह है कि कतर ने भारत को आलोचना का रिस्क लिया और इस्लामिक दुनिया में खुद को लीडर के तौर पर पेश करने की कोशिश की। कतर इस्लाम सहयोग संगठन का लीडर बनना चाहता है। तेल उत्पादन के चलते कतर की आर्थिक स्थिति भी बेहतर है। अब उसकी महत्वाकांक्षा इस्लामिक दुनिया के नेता के तौर पर उभरने की है। यही वजह है कि उसने इस मसले पर प्रतिक्रिया देने में सबसे ज्यादा तेजी दिखाई। दोस्तों, इस्लामिक सहयोग संगठन में शामिल मिस्र और मोरक्को ने भी इस मसले पर कुछ नहीं कहा है। ऐसे में इन देशों से खुद को अलग दिखाने और इस्लामिक दुनिया के खैरख्वाह के तौर पर खुद को पेश करने की कोशिश में कतर ने यह आक्रामकता दिखाई है।